Early on in my career, I would wake up anxious and immediately go to social media. Who's saying something bad about me? Who's written a nasty article about me? It just occupied so much space in my mind. समंथा रूथ प्रभु साउथ फिल्म इंडस्ट्री की वो स्टार जो आज पैन इंडिया स्टार बन चुकी हैं। अब ये पैन इंडिया स्टार नेगेटिव खबरों के चलते सुर्खियों में है। वजह बना है 3 साल पहले हुआ उनका तलाक, जिस पर अब राजनीति हो रही है। तेलंगाना की मंत्री कोंडा सुरेखा ने विवादित बयान दे दिया। इस पर समंथा के साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री का गुस्सा फूट पड़ा। मामला इतना बड़ा कि लीगल नोटिस तक पहुंच गया और मंत्री कोंडा सुरेखा को अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा। क्या है पूरा मामला, बताएंगे हमारे इस खास शो चर्चित चेहरा में, और बताएंगे समंथा के जीवन की वो कहानी जो आपको हैरान कर देगी। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। समंथा आज एक कामयाब एक्ट्रेस है, इंडिपेंडेंट है और आत्मनिर्भर भी है, लेकिन उनके लिए हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक वो दौर भी था जब एक्ट्रेस के पास उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे तक नहीं हुआ करते थे। कई महीनों तक दिन में एक टाइम का खाना खाया था। बहुत कुछ सहा और इतना सब कुछ होने के बावजूद आज वो यहां पर पहुंची है। कैसा रहा है समंथा का जीवन और उनका बचपन, ये सब हम आपको बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में। लेकिन पहले जान लेते हैं कि क्यों एक्ट्रेस के तलाक को तेलंगाना की राजनीति से जोड़ा जा रहा है और समंथा ने कैसे इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। समंथा रूथ प्रभु ने कभी अपने और नागा चैतन्य के तलाक पर बात नहीं की कि आखिर दोनों के बीच दूरियां क्यों आई। लेकिन अब तेलंगाना की मिनिस्टर कोंडा सुरेखा ने समंथा के तलाक पर बयानबाजी करते हुए कह दिया कि बीआरएस प्रेसिडेंट केटी रामाराव ही नागा और समंथा के तलाक की वजह है। इस बयान पर समंथा का गुस्सा फूट पड़ा और जवाब देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, एक महिला होना, बाहर आकर काम करना और ग्लैमरस इंडस्ट्री में सरवाइव करना, जहां महिलाओं को ज्यादातर प्रॉप्स की तरह ट्रीट किया जाता है, फिर प्यार में पड़ना और प्यार से बाहर निकलना, खड़े होना और लड़ना, इसमें काफी साहस की जरूरत होती है। कोंडा सुरेखा गुरु, मुझे अपनी जर्नी पर गर्व है, प्लीज इसे खराब ना करें। आशा है कि आपको एहसास है कि बतौर मंत्री आपके शब्दों का काफी महत्व होता है। तलाक मेरा पर्सनल मैटर है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बारे में अटकलें ना लगाए जाएं। मेरा तलाक दोनों की सहमति से हुआ, जिसमें कोई पॉलिटिकल साजिश नहीं थी। क्या आप प्लीज अपने पॉलिटिकल मैटर से मेरे नाम को दूर रखेंगी। इसके बाद समंथा के पूर्व पति नागा चैतन्य ने भी इंस्टाग्राम पर लिखा, तलाक का फैसला किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण फैसला होता है। बहुत सोच विचार के बाद मैंने और मेरी पूर्व पत्नी ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। हालांकि इस मामले पर अब तक कई बेबुनियाद और पूरी तरह से हास्यास्पद गपशप हुई है। साउथ के कई दिग्गज एक्टर्स ने भी कोंडा सुरेखा के बयान की निंदा की और सोशल मीडिया पर अपने अपने तरीके से लिखा। मामला इतना बड़ा तो केटीआर ने कोंडा सुरेखा को लीगल नोटिस भेज दिया, जिसके बाद कोंडा सुरेखा ने अपने बयान पर माफी मांगते हुए यू टर्न ले लिया। हालांकि उन्होंने केटीआर पर आरोप लगाए हैं। समंथा ने साल 2017 में साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे और एक्टर नागा चैतन्य से शादी की थी। 2010 में दोनों ने डेट करना शुरू किया। 7 साल बाद दोनों ने धूमधाम से गोवा में क्रिश्चियन और साउथ इंडियन रीति रिवाज से शादी की थी। लेकिन दोनों का रिश्ता और खुशी 4 साल से ज्यादा नहीं टिक पाई। साल 2021 में दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया। शादी टूटने पर एक्ट्रेस का बुरा हाल हो गया था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एक्ट्रेस ने चैतन्य पर बुरा बर्ताव करने के आरोप लगाए थे। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तलाक के बाद समंथा को मायोसिटिस नाम की बीमारी हो गई थी। ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम खुद के टिश्यू को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। साल 2022 में समंथा को मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की सर्विस लॉन्च पर बुलाया गया था। उसी समय समंथा ने अपनी मेंटल हेल्थ पर बात की और बताया कि मेंटल हेल्थ खराब रहने के दौरान उन्हें मरने तक के भी ख्याल आते थे। हालिया इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपने जीवन को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। My journey as an actor, as a human being, I have evolved so much from being in this business. Early on in my career, I would wake up anxious and immediately go to social media. Who's saying something bad about me? Who's written a nasty article about me? It just occupied so much space in my mind. But now I feel that the more people accuse me of things,
I have started to almost question every action of mine, every thought of mine. They have actually forced me to become the person that I can be proud of. And if I'm proud of myself, it's okay if you think something that's not true, I think. समंथा का जन्म 28 अप्रैल 1987 को चेन्नई में हुआ था। इनकी मां तेलुगु और पिता मलयाली हैं। इनकी परवरिश दो बड़े भाइयों जोनथ और डेविड के साथ हुई। समंथा ने बीकॉम से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। समंथा ने एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से बात करते हुए अपने जीवन के बारे में खुलासा किया था और बताया था कि उनके माता पिता के पास उनकी हायर एजुकेशन के लिए पैसे तक नहीं थे। समंथा ने यह भी बताया कि मेरे माता पिता मेरे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सके। मेरा कोई सपना नहीं था, कोई भविष्य नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उनके पास अक्सर खाने के लिए पैसे तक नहीं हुआ करते थे और उन्होंने लगभग 2 महीने तक दिन में एक टाइम खाना खाकर गुजारा किया। छोटी मोटी नौकरियां भी की। समंथा ने यंग एज में ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। समंथा ने मॉडल के तौर पर नायडू हॉल में काम करना शुरू कर दिया। समंथा को पहली बार फिल्म मेकर रवि वर्मन ने नोटिस किया था और साल 2010 में समंथा ने तेलुगु फिल्म ये माया चेसव से अपना डेब्यू किया था। ये फिल्म हिट रही और समंथा रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद एक्ट्रेस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्द ही वो बड़े बजट की फिल्मों का हिस्सा बनने लगी। समंथा ने अपने करियर के दौरान कई हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। समंथा मनोज वाजपेयी स्टारर हिट सीरीज द फैमिली मैन में काम करने के बाद पैन इंडिया स्टार बन गई थी। वहीं वो ओटीटी की सबसे महंगी एक्ट्रेस भी कहलाई जाती हैं। कभी पैसों के लिए संघर्ष करने वाली समंथा रूथ प्रभु आज आलीशान जिंदगी जीती हैं। 2010 में समंथा ने एक्टिंग डेब्यू किया और लगभग अब तक 14 साल इंडस्ट्री में समंथा को हो चुके हैं। कई सुपरहिट फिल्में दी। फिल्मों और वेब सीरीज के अलावा समंथा सैमसंग, ड्रीम 11 और टॉमी हिल्फिगर जैसे कई ब्रांड्स को भी एंडोर्स करती हैं। समंथा रूथ प्रभु की नेटवर्थ 101 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिल्मों के लिए समंथा 4 करोड़ रुपए लगभग चार्ज करती हैं। फिल्म पुष्पा द राइज में गाना ऊ अंटावा करने के लिए समंथा ने 5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। आने वाले समय में समंथा रूथ को वरुण धवन के साथ सिटाडेल हनी बनी वेब सीरीज में देखा जा सकता है, जो कि प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। तो फिलहाल चर्चित चेहरा में समंथा रूथ प्रभु पर बनी आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।